आने वाली 4 तारीख को यानी कि 4 अगस्त को हांसी में एक विशाल जनसभा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे। 4 अगस्त को हांसी में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी हांसी आ रहे हैं शाम को 3 बजे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरी आपके माध्यम से सभी हांसी हलका वासियों को, हांसी शहर वासियों से प्रार्थना है कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि इस रैली को कामयाब किया जाए। एक लगातार विषय बना हुआ है आपको लेकर, भाई विधायक विनोद भ्याणा कांग्रेस में जा सकते हैं। लगातार आपको कांग्रेस और बीजेपी में दोनों जगह से मजबूत माना जा रहा है। तो जिस तरह विपक्ष कह रहा है, भी कांग्रेस वालों को चिंता है कि कहीं आप कांग्रेस में आ गए तो उनका क्या होगा, और भाजपा वालों को चिंता कि आप वहां से चले गए तो उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। आज नेहरू कॉलेज रोड का उद्घाटन किया गया है और आज हांसी के विधायक विनोद भ्याणा यहाँ हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं कि कितने करोड़ की लागत से इस रोड का निर्माण होना है। सर नमस्कार। नमस्ते दिनकर जी। सर आज ये जो रोड का उद्घाटन किया है, कितने लागत से इसका निर्माण होना है? ये 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनेगा और साइडों में ब्लॉक लगेंगे और दोनों साइड में नाला बनेगा। 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनकर तैयार होएगी और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लोगों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि हर जगह से ये सड़क टूटी फूटी पड़ी है, पानी की निकासी का भी सही प्रबंध नहीं है। तो इस सड़क के बनने से और नाले बनने से जहाँ सड़क की व्यवस्था दुरुस्त होगी वहाँ पानी की निकासी का भी इंतजाम हो जाएगा। सर शहर में बेसहारा पशुओं को लेकर समस्या आ रही है, उसके लिए कोई समाधान? देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम अकेले सरकार के भरोसे छोड़ दें तो ये नामुमकिन सी बात है। हमें सबको सहयोग देना चाहिए। मेरी आपसे आपके माध्यम से पूरे शहर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जगह जगह चारा ना डालें, क्योंकि हम जहाँ मर्जी देख लेते हैं वहाँ कोई टाल लगा के बैठ जाता है। ये मैं विधानसभा भी मैंने आवाज़ उठाई थी और वो टाल से लोग चारा, हरा चारा खरीदते हैं, वहीं गऊओं को डाल देते हैं। सड़कें गऊएं सड़कों पे इकट्ठी हो जाती हैं, वो हमेशा एक्सीडेंट का एक कारण बनती हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है पूरे शहर निवासियों से कि कृपया इस ओर विशेष ध्यान दें और जगह जगह चारा गऊओं को ना डालें। अगर गऊओं को चारा डालना भी है तो यहाँ गौशाला है, वहाँ जाके अब धर्म पुण्य करना है तो गौशाला में जाकर चारा डालें। थोड़ा सा शहर के लोग भी सहयोग दें। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भारी समस्या है और ये केवल हांसी की समस्या नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे देश की समस्या है, क्योंकि पहले इनका वध कर दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इनका वध बंद हो गया। तो निश्चित रूप से सरकार भी लगी हुई है और सरकार ने ये कहा है कि जहाँ भी आपको ज़मीन अगर कोई मुहैया करवाए, हम उसको गऊओं के लिए चारे के पैसे भी देंगे, उसकी चारदीवारी के पैसे भी देंगे, उसके शेड के पैसे भी देंगे। सरकार हर तरफ से सहयोग करने के लिए तैयार है। कोई जगह दे दे तो सरकार सारी फैसिलिटीज़ उसको देगी, वहाँ गौशाला बनवाएगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए सभी सामाजिक संस्थाओं को, आम नागरिक को आगे आना चाहिए ताकि इसमें हम सुधार कर सकें। नगर परिषद का हरियाणा गौशाला ने वो दी थी 1100 बेसहारा गायों के लिए व्यवस्था के लिए सरकार, उन्होंने पिछले महीने बताया भी था कि अगर प्रशासन वहाँ छोड़ना चाहता तो वो छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है, हम बेसहारा पशु तो हम पकड़वा देंगे। मैं नगर परिषद से आज ही कहता हूँ, वो टेंडर निकाल के जितने भी बेसहारा पशु हैं उनको पकड़वा देंगे और हम वहाँ छोड़ देंगे। पहले भी आपको पता है कि हमने बेसहारा पशुओं के लिए बरसी गेट के बाहर एक गौशाला बनाई है, वो सिर्फ इसीलिए बनाई है और बड़े लोगों की श्रद्धा भावना है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हमारे पास हम नगर परिषद से कह के इसका टेंडर निकलवा करके और जितने भी बेसहारा पशु घूम रहे हैं हम उनको वहाँ से ले जाके वहाँ बड़े सम्मान के साथ उनको वहाँ रखेंगे और उनका सरकार भी मदद करती है। जितनी भी गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जैसे आप हरियाणा गौशाला का जिक्र करो, तो उनको भी चारे के लिए हर तीसरे महीने पेमेंट आती है सरकार की तरफ से। तो ऐसे और भी कोई गौशाला अगर बनाना चाहता है तो सरकार उसकी हर यथासंभव, यानी कि उसके शेड के लिए, उसकी चारदीवारी के लिए, उसके चारे के लिए पैसा देने का इंतजाम सरकार करेगी। और सरकार ने बाकायदा एक गौ सेवा आयोग बना रखा है। उस गौ सेवा आयोग के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपए पूरे हरियाणा में गौ माता की सेवा के लिए दिए जा रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसका बजट, मुझे याद आ रहा है कि शायद 30 करोड़ से 300 करोड़ बजट किया था। हाँ, 40 करोड़ से 400 करोड़ बजट किया था, 10 गुना बजट बढ़ाया था। तो मेरा कहने का मतलब सरकार तो अपनी तरफ से लगी हुई है, इसमें थोड़ा सा आम आदमी को, जनता को भी सहयोग देना होगा। सर नगर परिषद के कार्यालय को भी शिफ्ट करने का कोई विचार है? जिस तरीके से अभी बात चल रही है कि नगर परिषद कार्यालय को फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। अभी इतनी जल्दी तो नहीं, मतलब पाइपलाइन में तो कई बातें हैं, अंडर प्रोसेस है। हमारे पास एक जगह इधर भी पड़ी है सेक्रेटेरिएट की तरफ, वहाँ भी हम सोच विचार कर रहे हैं कि वहाँ एक नई बिल्डिंग
हमारे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ बना लें, या हमारे पास जो पुराना कचहरी के पास वो एक जगह है उसमें भी बना सकते हैं। अभी कोई फाइनल नहीं है। सर एक लगातार विषय बना हुआ है आपको लेकर, भाई विधायक विनोद भ्याणा कांग्रेस में जा सकते हैं। लगातार आपको कांग्रेस और बीजेपी में दोनों जगह से मजबूत माना जा रहा है। तो जिस तरह विपक्ष कह रहा है भी कांग्रेस वालों को चिंता है कि कहीं आप कांग्रेस में आ गए तो उनका क्या होगा, और भाजपा वालों को चिंता है कि आप वहां से चले गए तो उनका क्या होगा। तो इस बारे में कांग्रेसियों को इस बारे में कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ना कांग्रेस में जाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करूंगा। पानी की बड़ी भारी समस्या थी, हमने एक बूस्टिंग स्टेशन यहाँ मंजूर करवा के नेहरू कॉलेज के अंदर, इसके लिए हमने नेहरू कॉलेज से परमिशन भी ली, एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ली, और परमिशन के बाद यहाँ बनवाना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पर जब ये बूस्टिंग स्टेशन बन जाएगा तो यहाँ पानी, जो नया वाटर वर्क्स बनेगा उससे पानी भी आएगा, और इस इलाके की जो पीने के पानी की समस्या है उससे भी, इस इलाके में जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, उससे वो खत्म हो जाएगी। और आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को, यानी कि 4 अगस्त को हांसी में एक विशाल जनसभा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे। 4 अगस्त को हांसी में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी हांसी आ रहे हैं शाम को 3 बजे, और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरी आपके माध्यम से सभी हांसी हल्का वासियों को, हांसी शहर वासियों से प्रार्थना है कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि इस रैली को कामयाब किया जाए। सीएम हांसी आ रहे हैं तो क्या जिला बनाने की घोषणा भी हो सकती है? वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।